प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पर भारतीय रेलवे का खास अंदाज है और खास मौका है। खास तौर पर अगर हम आप बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाले 10 लोको पायलट्स को इनवाइट किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। और हमारे साथ वही लोको पायलट हैं, महिला लोको पायलट हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलग अलग रूट्स पर चलते हैं और अलग अलग रूट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग रूट्स का मतलब भारत के अलग अलग इलाके। और यहाँ पर हमारे साथ एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं सुरेखा यादव जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सुरेखा जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, मेरा नाम सुरेखा यादव है और मैं सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न से बिलोंग करती हूँ और मेरा इस पोस्ट पे 35 इयर्स का सर्विस हो गया है। लेकिन यहाँ मुझे अभी वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन 18 चलाने के वजह से ये ट्रेन 18 का टीम जो आया है उसमें मुझे भारतीय रेल ने इस समारोह में निमंत्रित किया है। हमें हमारे ऑफिसर्स के तरफ से लेटर मिला है और भेजा गया है कल की फंक्शन के लिए। तो आप इस फंक्शन में जा रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, खास तौर पर एक ऐसा डोमेन जिसमें आमतौर पर पुरुष जो है ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ज़्यादातर पुरुष पायलट दिखते हैं, लोको पायलट, और उस डोमेन में कहीं ना कहीं आपने अपना नाम बढ़ाया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, मेल डोमिनेशन कुछ नहीं होता है। जब तक महिलाएं जाती नहीं है वहाँ मेल तो काम करते ही रहेंगे। हम फासले तोड़ के जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक ये डोमिनेशन कम नहीं होगा। और किसी भी क्षेत्र को मेल डोमिनेटेड समझना गलत है। सबको कहीं भी कार्य करने के लिए सबको फैसिलिटी दी जाती है और काम करने के लिए आपको पूरा फ्रीडम है। आपको जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं, जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं। अगर हम वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो आप जिस रूट पर चलाती हैं उस रूट के बारे में बताइए। हमारा रूट तो मुंबई CSTS से इगतपुरी तक है और मनमाड़ तक जाते हैं कुछ गाड़ियाँ। और जो साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन 18 है वो मुंबई से साईनगर शिरडी तक जाती है। और साउथ ईस्ट में मुंबई से सोलापुर तक जाती है, वो हमारे रूट में चलती है। आपके रूट में चलती है। मैंने सुना है कि आप एक ऐसे रूट पर ट्रेन चलाती हैं जहां पर ग्रेडियंट ज़बरदस्त है, यानी देश की अगर हम बात करें तो 28 किलोमीटर का जो रास्ता है करजत से लोनावाला, वहां पर जब ट्रेन चलाते हैं तो किस तरीके की फीलिंग आती है आपको? दोनों घाट सेक्शन जो हमारे इगतपुरी टू कसारा, कसारा इगतपुरी एंड लोनावाला टू करजत एंड करजत टू लोनावाला 1:37 का ग्रेडियंट है। पूरे देश में इतना लंबा और इतना ग्रेडियंट है नहीं है। तो उसमें हम जो गाड़ी चलाते हैं वो पूरा स्किल है। और ये वंदे भारत ट्रेन 18 जो है उसको भी हम चलाते हैं, बहुत अच्छे से चलाते हैं। इसका हमें अनुभव है और सभी लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं वो ट्रेन 18 वंदे भारत का। आपको एक मौका मिला, यानी एक ऐसे मौके की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक मौका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मौका तो हमें भारतीय रेल से मिला है और मैं भारतीय रेल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा इस पद के लिए चयन किया और लास्ट मोमेंट तक, आखिर तक मुझ पे विश्वास डाल के वंदे भारत ट्रेन तक पूरी गाड़ियों को मैंने चलाया है। मालगाड़ी, लोकल सबर्बन ट्रेन, घाट में गाड़ी चलाई और लास्ट में लोको पायलट मेल बन के मैं सारी मेल ट्रेन चलाई और ये वंदे भारत भी मैं चला रही हूँ। और मुझ पे विश्वास डाल के मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है भारतीय रेल में, मैं इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। सुरेखा जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना लंबा अनुभव है आपका? दूसरा, वंदे भारत और दूसरी जो ट्रेनें हैं जब उसको आप चलाती हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हमारा टाइम जो है लोगों को अटैच करना, बाकी गाड़ियों में डिटैच करना, लोड पे लगाने के बाद कंटिन्यूटी करना, रेडी होना, ये टाइम बच जाता है। लोकोमोटिव का मूवमेंट बच जाता है और कैब चेंजिंग का भी जो भी होता है, दोनों तरफ कैब होने की वजह से कैब चेंजिंग का टाइम भी बच जाता है। और हाई स्पीड है, ये मेड इन इंडिया है, हाई स्पीड है, सेमी हाई स्पीड होने की वजह से हमारा टाइम मेकअप होता है, उसमें भी हमारा पंक्चुअलिटी मेंटेन हो जाता है। देश भर की महिला शक्ति को आप कुछ बोलना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी? महिला शक्ति को मेरा यही संदेश है कि अपना पोटेंशियल देख के जो भी चीज़ अपना खुशी से करना चाहते हो उसको करिए, ना कि दूसरों के कहने से या अपने दिल पे दबाव डाल के मत करिए। आप खुशी से करो, क्योंकि जो भी काम आप खुशी से करोगे वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद।
खुशी से काम करिए। और एक बड़ी चीज यहाँ पर कही जा रही है, हमारे साथ और भी महिला लोको पायलट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति साहू है, सीनियर एएलपी भोपाल WCR। भोपाल से हैं, तो भोपाल से दिल्ली के बीच में गाड़ी को चलाती हैं वंदे भारत को? जी नहीं, मैं रानी कमलापति से और वीरांगना लक्ष्मीबाई तक वंदे भारत चलाती हूँ, वीरांगना लक्ष्मीबाई से और रानी कमलापति। तो इस सेक्शन की अगर हम बात करें, जो आपका सेक्शन है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं? सर चैलेंज तो बहुत सारे हैं। हर गाड़ी में जो वंदे भारत है या अदर भी ट्रेन चलाते हैं वो भी हमारे लिए चैलेंज ही है। और इसमें चैलेंज तो बहुत सारे हैं, जैसे CRO है, MRO है, सिग्नल्स हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, न्यूट्रल सेक्शन वगैरह हैं। ऐसे करके हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया, एक ऐतिहासिक मौके पर शरीक होने के लिए आपको बोला गया है, क्या लग रहा है अंदर से? सर बहुत खुशी हो रही है, इतने सारे लोगों में मुझे चुना गया और ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे ओथ सेरेमनी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने सीनियर्स, अपने WCR डिवीज़न वाले सभी ऑफिसर्स को। अच्छा, लोको पायलट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लेकर बड़ा अट्रैक्शन है, लोग जानना चाहते हैं। तो अगर हम आपकी बात करें तो कितना वक्त हो गया, और वंदे भारत जैसी ट्रेन को आप चला रहे हैं, तो बाकी लोको पायलट के लिए क्या कहेंगे? सर मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं, मतलब ये रेलवे में आई हुए। और वंदे भारत बहुत ही अच्छी ट्रेन है, मेड इन इंडिया है। इसमें स्पीड पिकअप बहुत जल्दी होता है और एक्सीलरेशन डिक्लेरेशन बहुत ही अच्छा है इसका। और कैब चेंजिंग वगैरह बहुत ही, मतलब अंदर ही अंदर हम जा सकते हैं, कैब चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है इसके। तो इस ट्रेन को, जो वंदे भारत है, आपने अपने रूट पर मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलाया है? सर मैक्सिमम 130 की स्पीड में चलाई है। 130 पे चलाया है। तो जब 130 पे चलती है और दोनों तरफ से कई जगह ऐसा है कि रूट खुला हुआ है, तो आपको अंदर से डर नहीं लगता है? सर काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मतलब हर चीज़ पे नज़र रहती है, बगल वाली लाइन पर भी, गाड़ी पे भी और अपनी पे भी, सिग्नल्स पे भी और कॉशंस पे भी, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। सब माइंड पे फीड करके रखना पड़ता है सर, पूरा प्रिंट रहता है रूट। प्रिंट करना पड़ता है। जी सर। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझ लें कि ट्रेन चलाना आसान नहीं है, एक एक जगह को याद करना पड़ता है और उसी रूट पर चलते रहते हैं। तो जो लोग बनना चाहते हैं लोको पायलट, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, और ये तो अपनी स्वेच्छा की बात है, जो इसमें आना चाहते हैं वैसे मौका अच्छा है, अपना अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा। जिसको इंटरेस्ट है तो वो आ सकते हैं, क्यों नहीं, वो तो अपने अपने सौभाग्य की बात है सर। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। अच्छा, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जब आप अपने सोसाइटी में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं वंदे भारत चलाते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन रहता है? सर इस समय तो हमारे भोपाल डिवीज़न वालों को बहुत खुशी है कि मैं इस ओथ सेरेमनी में, मतलब मुझे शामिल होने का मौका मिला, और सबको बहुत खुशी है सर इस बात को लेकर के। मेरे परिवार वालों को और मेरे ऑफिसर्स वगैरह को, साथियों को, सबको बहुत खुशी है सर। बड़ी खुशी का मौका है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या शुभ नाम है आपका? I am Aishwarya S. Menon. I am from Southern Railway, working in Chennai Division. तो जब आप अपने रूट पे ट्रेन चलाती हैं, तो एक तो आप बताइए कहाँ से कहाँ तक चलाती हैं, और साथ ही साथ वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं? We are working Vande Bharat from Chennai to Renigunda for Vijayawada Vande Bharat, and from Chennai to Erode for Coimbatore Vande Bharat. And from Chennai area is like suburban area, city area है, trespassing ज़्यादा है. Even though barricades everything is given, people will trespass, and cattle will come inside, so we have to apply emergency at that time. Also we are working in automatic signaling territory, so we are having signals in every 1 kilometer, so we have to be very alert and observing each signals. And it's like we are working in 130 kilometer per hour, and Vande Bharat is like it's very quick accelerating, so we have to keep watch over the speed every time. अच्छा, मैंने सुना है लोको पायलट को रास्ता याद हो जाता है एकदम, उनको पता होता है कहाँ पर सिग्नल है, किस तरीके से चलना है, कहाँ पर दिक्कत है, तो ऐसा होता है? Yes, we have to remember the signal location, signals, what type of signal it is. It may be gate signal or station के अंदर आने का home signal, or we have to learn the routes of every station.
एंड प्लेटफॉर्म विच स्टेशन में विच रूट में प्लेटफॉर्म है या नहीं, ऐसा वी हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगता है कि लोको पायलट, वो भी महिला लोको पायलट, तो कभी ऐसा लगा कि मुझे ट्रेन नहीं चलानी चाहिए, ऐसा लगा कभी? No, no, I haven't felt like that. But I wish that every trains will change in future like Vande Bharat. Since we are having very good facilities in Vande Bharat, we are having air conditionings and very good seat arrangement, and we are having good access to the washrooms and all. So I wish that our future will be like that, having a good working experience. अच्छा, मालगाड़ी चलाई कभी आपने? Sorry. मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन? I worked as an assistant loco pilot. Goods train में. गुड्स ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Goods train, it will be mostly associated with longer working hours. So we have to wait for the express to go, and we have to wait for long time. So we have to carry our food, everything with us. But during Corona period, only goods trains are going, and we are felt very powerful and felt like very proud carrying the necessary goods to the locations whether no other services are not there. तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। Thank you. यहाँ पर हमारे साथ एक और महिला लोको पायलट है, उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम श्री श्रीवास्तव है, वाराणसी लॉबी NER। NER से हैं आप। तो जब आप ट्रेन जिस सेक्शन में चलाते हैं, एक तो उस सेक्शन के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपके लिए चैलेंजिंग रहती हैं। सर मैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन BSP टू प्रयागराज टू BSP खंड में करती हूँ। और रही बात, हमारी रेलवे ने इतने ज़्यादा चीज़ों को इतना एनहेंस कर दिया कि अब डिफ़िकल्टीज़ तो हमें कम ही मिलती हैं जनरली देखा जाए, लेकिन हाँ हमारा वर्क बहुत चैलेंजिंग है। हमें कंसंट्रेट होकर के काम करना, क्योंकि हमारी एक गलती शायद बहुत बड़े वो भुगतान देना पड़ेगा हमें, लेकिन हमारा चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं सर। यहाँ पे CRO, MRO, कॉशंस, OHE, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनी कैजुअलिटी, एबनॉर्मलिटी अगर हमें लाइन पे कुछ भी मिलता है, बिकॉज वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी रनिंग स्टाफ नोन एज फ्रंट लाइन वर्कर्स। हमारे रेल में बोला जाता है कि जो कुछ है पहले हम ही देखते हैं, तो इसलिए हमारे लोको पायलट जितने भी हो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब करते हैं। और आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ प्लॉज कि हमारी रेल बहुत अच्छा कर रही है कि आप देखते हो माइजर से एक्सीडेंट्स या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी रेल इतनी अच्छी हमें सुविधाएं देती है। सारी की सारी चीज़ें अब काफ़ी अपग्रेड हो चुकी हैं रिगार्डिंग रनिंग स्टाफ या कोई भी चीज़ें आप देख लो। हमारी रेल आज पहले जैसी थी और आज जैसे इसमें ज़मीन आसमान का अंतर, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। और वंदे भारत जैसी ट्रेन एक हमारे लिए बोलूँ तो एक एपिटोम है, एक चीज़ हमें दर्शाती है कि आज हम डीजल इंजन से लेकर के आज वंदे भारत ट्रेन जैसी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम रन कर रहे हैं, जो कि उसकी मैक्स स्पीड 180 kmph है और मोस्ट ऑफ द सेक्शन में वो 130 kmph की स्पीड में वो रन करती है सर। जब आप ट्रेन चलाते हो तो जब लगता है कि सामने जो है अचानक कोई कटल आ गया या कोई ऐसी दिक्कत आती, तो क्या करते हैं सबसे पहले? सर इसके लिए हमारे लोगों में प्रोविजन दिया गया है, देयर आर बोथ साइड इमरजेंसी पुश बटन एंड वंदे भारत ट्रेन दोनों साइड आपको इमरजेंसी पुश बटन देगा, आपको तुरंत उसको प्रेस करना है। इवन हमारी वर्किंग में हम ऑलरेडी ऑल टाइम उस पर हाथ रखे रहते हैं। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी कैजुअलिटी हमें लग रहा है कि कुछ हो गया ऐसा MRO या CRO, तो हम तुरंत उसको सडन पुश करते हैं। और हमारी रेल, हमारे पूरे ऑफिसर्स से हमें ये पूरी छूट है कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि कुछ होने वाला है तो आप इमरजेंसी पुश बटन दबा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि हम इमरजेंसी पुश बटन दबा दें। इमरजेंसी पुश बटन दबाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ट्रेन है और दूसरी ट्रेन कभी चलाने का मौका होता होगा, वंदे भारत ही हमेशा चलाते हैं कि दूसरी ट्रेनें भी चलाते हैं? सर हम लोग मल्टी टाइप के लोगों उस पर रन करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजन हो, डीजल, जो भी मिले हमें हर तरीके से ट्रेन किया गया है। मैं डीजल लोगों से लेकर के इलेक्ट्रिक इंजन वंदे भारत, हमने सारे के सारे लोगों पे काम किया है सर। सारे लोकोज पे काम किया है। तो जब आप स्टीम लोको देखते हैं, कोई पुराना कोई वीडियो देखते होंगे, आपकी इच्छा होती है स्टीम लोको चलाएं? सर अब तो अपग्रेड हो चुके तो इंसान आगे की सोचता है, बट हाँ स्टीम लोको इज़ अ टफ टास्क। हमारे लोको पायलट्स पहले कैसे काम करते हैं उनको देख करके हमारे मन में और ज़्यादा उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है, बिकॉज वो एक काफ़ी गहरी बात है कि उसमें काम करना बहुत बड़ी बात थी। उतने सारे हीटेड टेम्परेचर में काम करना, हमारे लोको पायलट, उस टाइम के लोको पायलट्स को सैल्यूट मैं कर रही हूँ, बहुत बड़ा काम होता था सर उस टाइम गाड़ी चलाना, स्टीम इंजन में स्पेशली। अभी तो हमें काफ़ी सारे AC फिटेड लोको मिल रहे हैं, सारी एम्यूनिटीज़ मिल रही है, देखा जाए तो सीट्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। रेलवे वो जैसे मैं बोली रही हूँ, रेल आज बहुत आगे जा चुका है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टीम इंजन के लोको पायलट्स और आज के लोको पायलट्स में
चीज़ें वही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं हमें मिल रही हैं, इसलिए मैं रेलवे का धन्यवाद भी कहूँगी कि आज हम इतने आगे जा रहे हैं। रेलवे का धन्यवाद। एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, अब तो जमाना बुलेट ट्रेन का आने जा रहा है। वंदे भारत एक भारत की देन है, एक तरीके से कहा जा सकता है, मेक इन इंडिया है। तो जब बुलेट ट्रेन आएगी तो आप लोग चलाना चाहेंगे? आई विल मेक श्योर सर, बुलेट ट्रेन आए तो हम रन करें, हम रहे तो हम बिल्कुल चलाएंगे सर। और हमारी इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रही है तो ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, बुलेट ट्रेन आप हमारे ट्रैक्स पे दौड़ते हुए देखेंगे। और जिस हिसाब से हम रेल हमारी प्रगति कर रही है तो आपको मिल ही जाएगा जल्दी से सर, बुलेट ट्रेन हमारे ट्रैक्स पे दौड़ते हुए सर। आप बड़ा सोच रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे? जी सर, अगर मौका मिला तो ज़रूर चलाएंगे। बुलेट ट्रेन चलाने का इरादा है? जी सर, अगर मौका मिला तो ज़रूर चलाएंगे, अगर रहे तो। तो यहाँ पर आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन चलाने की इच्छा है? Yes, sir. Definitely, I wish to work that because when the speed has increased from 110 to 130, we feel more powerful like that. तो स्पीड में कहीं ना कहीं पावर होती है। सुरेखा जी, बुलेट ट्रेन और अभी की अगर हम बात करें, आपका लंबा अनुभव है, कम से कम 30-35 साल का अनुभव है। आपका कितना अनुभव है? 35 years. 35 ईयर्स। तो आपको अभी कितना वक्त रह गया है आपके रिटायरमेंट में? 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने। तो इच्छा है बुलेट ट्रेन चलाते? अच्छा तो है, अभी रिटायरमेंट के पहले हो जाएगा तो मौका मिलेगा तो चलाएंगे, लेकिन देखो अभी क्या होता है। सुरेखा जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए खास हैं। यहाँ पर जब बुलेट ट्रेन और वंदे भारत और पुरानी जो ट्रेनें थीं, इन तीनों का जरा फर्क हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो, वंदे भारत और इसका तो बता सकती हूँ, बुलेट ट्रेन का अनुभव करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन ये दोनों ट्रेनों में थोड़ा स्पीड का डिफरेंस है और टाइम मेकअप जल्दी होता है। टाइम मेकअप जल्दी होता है, टाइम लॉस नहीं होता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस वंदे भारत में ज़्यादा रहता है या दूसरी ट्रेन में? दोनों में बराबर का कॉन्फिडेंस है। बराबर का कॉन्फिडेंस। मालगाड़ी में भी उतना ही कॉन्फिडेंस ज़रूरी है सर। अच्छा, हर गाड़ी में कॉन्फिडेंस उतना ही ज़रूरी है कि हर गाड़ी को हैंडल करने में अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। अच्छा, जब लोको पायलट चलता है किसी ट्रेन को लेकर, तो उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? ऐसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ, जो दूसरे लोको पायलट इसको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़्यादा करके लोकोमोटिव चेक करना है और गाड़ी का ब्रेक पावर चेक करना है, लोको का भी और गाड़ी का भी ब्रेक पावर चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, और सिग्नल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिग्नल ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस ऐसा जिसको आपने बड़े आसानी से जो है टैकल किया हो, कोई बड़ी चीज़ को आपने रोका हो, ऐसा कुछ लगा हो आपकी लाइफ में कि यस, ये हमने काम किया और इसकी वजह से इतना बड़ा कोई दिक्कत आते आते बची? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रोज़ का वर्किंग हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहता है और उसमें हम सहज गति से ये पार कर जाते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, ये हमको रोज़ कार करते करते आदत सी हो जाती है। येलो सिग्नल, रेड सिग्नल हम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कॉल आउट करते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि हमको गाड़ी को रोकना है। और कोई भी डिफ़िकल्टी दिखता है, बाजू वाली गाड़ी में कोई दिक्कत दिखती है तो भी हम एक्सचेंज करके एक दूसरे को बता देते हैं। तो रूटीन इतना साल काम करते करते आदत सी हो गई है, राह चलते रोज़ हमको आदत हो गई है, इसीलिए हमें उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन कॉन्फिडेंस में हम बरकरार रख रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका लगातार बरकरार है। आपका कॉन्फिडेंस? सर, बिना कॉन्फिडेंस की गाड़ी नहीं चला सकते हम। हमारी पहले यही रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपको गाड़ी चलानी है, आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है। और आप जब लोको पे चढ़ते हो ना, तो आप अपने घर की सारी समस्याएं, जो भी चिंता होती है, हम वहीं छोड़ करके आते हैं। लोको पे सिर्फ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको सेफली हमें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। यही हमारा एक रूल रहता है सर। बड़ी जिम्मेदारी है। आप कुछ कहना चाहेंगे सारे लोगों से जो दर्शक देख रहे हैं, देश के लिए कोई मैसेज कुछ बोलना चाहेंगे महिलाओं के लिए? सर, मेरा यही मैसेज है सभी को कि जो भी कार्य करें उसको बहुत अच्छे से करें और ध्यान में रखकर करें। सभी कार्य अच्छे से ही होते हैं। बड़े ध्यान से करें, अच्छे तरीके से करें। आप कुछ कहना चाहेंगी देश भर की जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए? No, sir. जैसे आप कोई लोको पायलट बनना चाहता है, कोई महिला बनना चाह रही है या फीमेल कोई लोको पायलट बनना चाह रही, तो उसके लिए क्या रास्ता है? You have to apply for the RRB exam for ALPs. I think they have called recently, and you have to apply and you have to pass 3 exams. First initial one round will be that, second one with technical round will be, and third one psychometry you have to pass, and you have to pass the medical examination also. तो आपका धन्यवाद। बस एक और सवाल रहेगा छोटा सा।
सुरेखा जी, बहुत से लोग हमारे दर्शक पूछते हैं कि अरे लोको पायलट की तो आंखें बड़ी बढ़िया होनी चाहिए, तो चश्मा लगाए हुए हैं, इसके बारे में जरा क्लियर कर दीजिए लोगों को। कुछ क्राइटेरिया है उसमें, मेडिकल में वो डॉक्टर्स को जो भी पैरामीटर्स दिए हैं उसके हिसाब से हमको फिट किया जाता है विथ स्पेक्स। विद रिस्पेक्ट से आप पहला पीएमई में नहीं करते, सेकंड पीएमई से चश्मा स्पेक्स आर अलाउड विथ सर्टेन पैरामीटर्स। तो तमाम दर्शक जो बार बार हमसे सवाल पूछते रहते हैं उनका जवाब भी यहाँ पर है। और हमारे साथ जो ये चेहरे दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक अलग उत्साह है, एक अलग रास्ता दिखाते हैं। और जिन लोगों को लगता है उनको लोको पायलट बनना है उनके लिए भी ये एक तरीके की वानगी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।